बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला अर्ज़ वतन पाकिस्तान को सदा कायम रखे और अल्लाह ताला पाकिस्तान में रहने वाले तमाम इंसानों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ईमान के बाद आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। जब हमारे आबा व अजदाद वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में आज़ादी की जदोजहद कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी आँखों में ख्वाब सजा रखे थे अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपनी औलादों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और वो ज़मीन का एक ख़िता हासिल करना चाहते थे जहाँ पर इस्लाम को वो प्रैक्टिस कर सकें। यकीनन उन्होंने जिस तरह की आज पाकिस्तान की हालत है, इस तरह का पाकिस्तान नहीं सोचा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो अमन व अमान के साथ इस्लामी कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनते ही इस पर मफाद परस्त तबके ने कब्ज़ा कर लिया। इंसानी हकूक़ के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर और कभी लसानियत की बुनियादों पर लोगों को तकसीम किया, लोगों को यरगमाल बनाया, लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया और अपनी मनमानी की गई। उसका नतीजा ये निकला कि 1971 में हमारा वतन पाकिस्तान वो दो टुकड़े हो गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। अब ये जो हमारे पास पाकिस्तान है, इसकी हालत देखिए कि हम बैरूनी कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी खारजा पॉलिसी नहीं बना सकते। IMF वर्ल्ड बैंकों से कर्ज़ा लेकर हम अपना मुल्क चला रहे हैं, और सितम ये है कि हमारे लोग जो हैं वो इसको चेंज नहीं करना चाहते। आज मैं बात करना चाहता हूँ हकीकी आज़ादी के बारे में। देखें, अंग्रेज़ों से जब हमने आज़ादी हासिल की थी तो उस वक़्त बाबाए कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में बरसगीर पाकविंद के मुसलमानों ने उनके पास एक नज़रिया था कि हमने एक ऐसा मुल्क हासिल करना है जहाँ हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। उन्होंने इसलिए जद्दोजहद नहीं की थी कि पाकिस्तान में लूट घसूट हो और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बदहाली का शिकार हों, लोगों को इंसाफ ना मिले और लोग जो हैं वो अफरा तफरी का शिकार रहें। अगर उनके ज़हन में ये होता तो शायद वो इतनी जदोजहद ना करते। लेकिन ये रियलिटी है कि पाकिस्तान बनते ही इस पर मफाद परस्त हुक्मरानों ने कब्ज़ा कर लिया। सियासतदानों ने अपना ज़ाती मफाद देखा, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। और हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन हकीकी आज़ादी हम हासिल नहीं कर सके। हकीकी आज़ादी उसी वक्त हम कह सकते हैं जब पाकिस्तान के लोग पुरअमन तरीके से रहें, अमीर और गरीब के लिए कानून एक हो, पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम हो, इस्लाम के असूल जो हैं उसके मुताबिक, कुरान के मुताबिक अर्ज़ वतन पाकिस्तान में फ़ैसले हों और पाकिस्तान एक पावर के तौर पर दुनिया में उभरे। देखें, दुनिया में कितने ऐसे मुल्क हैं जिनका रकबा पाकिस्तान से थोड़ा है, पाकिस्तान जितनी आबादी नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने तरक्की की और आज दुनिया में वो बावकार तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन हमारी अर्ज़ वतन पाकिस्तान में नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर जब वो तालीम से फ़ारिग होती है तो उनके सामने एक ही चीज़ होती है कि या तो हमें कोई सरकारी जॉब इधर अच्छी मिल जाए या फिर हम मुल्क छोड़कर चले जाएं। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, लोग जो हैं वो बेहतर फ्यूचर नहीं देख सकते, यानी उनको अपना फ्यूचर जो है वो सेव नज़र नहीं आ रहा। वजह है करप्शन, बादनवानी, लाकानूनियत, अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून। और ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही चेंज कर सकते हैं, कोई बाहर से आकर चेंज नहीं करेगा। देखें, कोई भी मुल्क जो है वो ये नहीं चाहता, वो हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है। अभी ये जो हालात हैं इनको सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही चेंज कर सकते हैं, पाकिस्तानी कौम ही इसको तब्दील कर सकती है, वरना कोई बाहर से आकर आपको ये चीज़ें चेंज करके नहीं देगा। जब से ये रजीम चेंज हुआ है, अब देखें कि पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो तबाही की तरफ जा रहा है, यानी कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की हालत देखें, गरीब आदमी जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और मफाद परस्त हुक्मरान जो हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हम कहने को तो कहते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। अभी इमरान खान साहब का ये नारा है कि हमें हकीकी आज़ादी लेनी चाहिए, पता नहीं वो ये कर सकते हैं या नहीं, पाकिस्तानी अवाम उसका साथ देती है या नहीं,
عمران خان صحیح، کوئی اور لیڈر صحیح، لیکن بہرحال اگر پاکستان کو آپ بہتر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا، اور یہ کریں گے صرف پاکستانی لوگ، کوئی باہر سے آ کر آپ کو یہ چینج کر کے نہیں دے گا۔ دیکھیں جو مفاد پرست لوگ ہیں، جن کا مفاد ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسی طرح چلے اور وہ پاکستان کو ایک تیربا گاہ کے طور پر چلاتے رہیں، یعنی ادھر آئیں، پالیٹکس کریں، پیسہ لوٹیں، دوسرے ملکوں میں لے جائیں، وہاں پر ان کے بچے وہ عیاشی کریں، اور پاکستان میں غربت، مہنگائی، بیروزگاری، بڑھتی ہوئی افراتفری، ان سے ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا سارا کچھ دوسرے ملکوں میں ہے۔ وہ تو نہیں چاہیں گے کہ پاکستان حقیقی آزادی کی طرف جائے، لیکن اب یہ فیصلہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے کہ کیا وہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ بہرحال عمران خان صحیح، کوئی اور لیڈر صحیح، ہمیں یہ چینج تو کرنا پڑے گا۔